इससे पहले कि मैं शामिल दुलाई जी का वीडियो प्ले करता हूँ, मैंने ओपन तो करके रखा है ऑलरेडी। देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू गो ओवर इससे पहले कि हम इस वीडियो के रिव्यू के साथ स्टार्ट करें। मैं केयर बस इतना करता हूँ कि यू आर अ फ्लैट अर्थर एंड आप दुनिया के सामने जाके बोल रहे हो कि देखो मैं फ्लैट अर्थर हूँ और ये मेरे थियरीज़ हैं, मैं ऐसी ऐसी चीज़ों में बिलीव करता हूँ। सो अगर वहाँ पे जाके आप कुछ ऊट पटांग चीज़ों पे बिलीव करते हो, ऐसा सामने वाले को लगता है, देन फिर वो सोचेगा कि सारे ही फ्लैट अर्थर्स में भी इस टाइप की ऊट पटांग बातें ही करते हैं। दैट्स ऑल आई केयर। द पॉइंट बीइंग कि देर आर अ फ्यू थिंग्स टू विच देर इज़ नो एस्केप, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फ्लैट अर्थर्स बोलते हैं कि ग्रेविटी सूडो साइंस है, एवोल्यूशन सूडो साइंस है। The moment you use the word pseudoscience, there has to be some idea of real science or actual science that you subscribe to. I want to know about that. What do you call science? Science किस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि हाँ ये चीज़ साइंस है? जैसा मैंने बताया अपने सारे वीडियोस में पिछले, मैंने क्या बात करी है? साइंस is a method. What is it called? The scientific method. It has a number of steps. ग्रेविटी हम लोग तो बोल देते हैं ग्लोबर्स को कि ग्रेविटी तो नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो लोग तो पूछता ही है कि थिंग्स फॉल डाउन, चीज़ नीचे तो जा रहा है। तो अगर तुम सिर्फ बोलेगा कि नहीं रिलेटिव डेंसिटी से हो रहा है वो और ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, फिर तो वो लोग नहीं मानेगा ना। तो इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं ग्रेविटी नहीं है, उसके जगह पे ये जो हम दूसरा चीज़ बता रहे हैं ना वो चीज़ है। These kind of clowns, these numpty flat earthers need to be corrected. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, एंड स्पेशली ऑन द पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्लोब अर्थर्स के सारे पॉइंट घूम फिर के ग्रेविटी पे ही आते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द होल वीडियो इज़ ऑल अबाउट। तो तुम अपने आप को फ्लैट अर्थर बोल रहे हो, और ऐसा फ्लैट अर्थर जो कि ये मानता है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट्स and things actually fall down, gases do have a downward vector, ये सारी चीज़ें आपने मान ली, यू आर अ क्लाउन। आप ग्लोब अर्थर को डिबेट में हराओगे क्या? दे आर गोइंग टू अग्री विथ यू। वो तो बोलेंगे कि हाँ थिंग्स फॉल डाउन, हाँ थिंग्स डू फॉल डाउन। आप हाँ में हाँ मिलाओगे उसके, यहाँ है ना, चलो देयर इज़ नो डिबेट देन। नेक्स्ट पॉइंट, द फक मैन। So it's perfectly alright to say we do not have answers to these questions. Many of those questions जो कि globe earthers put करते हैं. But does that make the earth a sphere? No. आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि वो सवाल irrelevant है। हम लोग यहाँ पे फ्लैट नॉन रोटेटिंग अर्थ की बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एक्लिप्स कैसे हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो उनको बोलो एक्सप्लेन करने को, ये तुम बताओ ना एक्लिप्स कैसे हो रहा है, एंड देन यू पॉइंट आउट द लॉजिकल फैलेसी इन देयर आर्ग्यूमेंट दैट इट्स अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंस, फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी। एस्ट्रोफिजिक्स बोलता है कि देखो हम साइंस कर रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे सूडो साइंस, क्योंकि सूडो साइंस का डेफिनेशन क्या है? समथिंग विच इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी साइंस विदाउट following the scientific method। क्या करते हैं वो लोग? नेचुरल फिनोमिनन कोई ऑब्जर्व किया, क्या इक्लिप्स हुआ, या फिर रेड शिफ्ट हुआ, ब्लू शिफ्ट हुआ, ब्लैक होल हुआ, सुपरनोवा बर्स्ट हुआ, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन व्हाट दे कैन नेवर डू इज एनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कैन दे एवर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट on the things that they observed? It's inconceivable, it's impossible, हो ही नहीं सकता है। स्कूल में हमने लैंग्वेज भी सीखा है, मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अ लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स, डिस्क्राइब रियलिटी एंड थिंग्स वी ऑब्जर्व। लेकिन just because you have something in maths does not make it reality. You can use maths to describe reality, but just because you write something on
a piece of paper using mathematical axioms does not make it reality, right? So इसीलिए it is important that flat earthers choose their words carefully. गलतियाँ कर कर के ही सीखते हैं, इसीलिए here I am today correcting you, ताकि आप भी गलतियाँ करना कम कर दो, एटलीस्ट कम तो करें, बट वो अंदर में स्पिरिट होना चाहिए कि जब कोई गलती कर रहे हैं एंड कोई पॉइंट आउट करे कि क्यों कर रहे हो ऐसी गलती. सो इफ़ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन यू हैव टू एडमिट कि ठीक है यार, गलती नहीं करेंगे अब से. इफ़ यू डू नॉट डू दैट तो you cease to be an honest person then. The whole point is that there is a standard of truth that we come to after flat earth, right? कि भाई जो चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं या तो बोलेंगे कि हमें आंसर नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हम सेम गलतियाँ सेम मिस्टेक्स रिपीट तो नहीं करेंगे, राइट? कि हमें किसी ने कोई मनगढ़ंत कहानी बताई थी कि देखो ग्रेविटी ऐसा होता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, और हमने मान ली थी. इफ़ यू डू नॉट वांट टू कमिट द सेम मिस्टेक, आप क्यों कर रहे हो कि अभी फिर से आप बोल रहे हो कि देखो ग्रेविटी ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है. मेरी बात मान लो. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. यही बात हमें देखने को मिलेगी अभी जो हम वीडियो रिव्यू करने वाले हैं इस पे. वेरीफाई कैसे करें? साइंस के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा ना. ये सब जो आप बात बोल रहे हो, ब्लैक सन है, इतना डिस्टेंस है, ये है, वो है, ये हम खुद से वेरीफाई कैसे करें? खुद से वेरीफाई, खुद को पहले सेटिस्फाई होना है कैसे होता है. वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो. आज के वीडियो में मैं आर्थर पी फ्लैट, आप लोग मुझे फ्लैट आर्थर के नाम से भी जानते हैं, @flat Arthur. Follow me on Twitter also, and here also I am by the name Flat Arthur. आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मिस्टर श्यामल दोलाई का एक लेटेस्ट अपलोड रिगार्डिंग ग्रेविटी. श्यामल दोलाई एक फ्लैट अर्थर है, इंडिया से हैं, और उनसे मेरी टेक्स्ट में भी एक ग्रुप में टेक्स्ट में बहुत सारे टॉपिक्स पे एंड पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे भी बात हो चुकी है. उसके बाद उन्होंने अपलोड किया है वीडियो, काफ़ी बढ़िया है और हम उसे रिव्यू करने वाले हैं. बट द थीम एज ऑलवेज ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, मेरे कई सारे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि एक थीम हम लेकर चलते हैं. पुराने वीडियोस में मैं जैसे ये, वाह वेरी नाइस, 405 व्यूज़. काफ़ी वीडियोस में 3 डिजिट्स में मेरे व्यूज़ पहुंच गए हैं एंड इट हैज़ हैपेंड रिसेंटली ओवर द पास्ट ईयर और सो. लेकिन इट्स सो गुड टू सी. यहाँ पे भी बहुत पहले 1 साल 2 साल पहले हम बात कर रहे थे ट्रस्ट द साइंस. यहाँ पे इंडिया के कई सारे फ्लैट अर्थर्स ने ज्वाइन किया था. उसके पहले भी प्रोफेसर डेव का हमने कवर किया था, उसमें भी प्रीटी मच हम साइंस के बारे में बात करते हैं, राइट. दिस हैज़ बिकम माई हाईएस्ट व्यूड वीडियो कमल मोंगा जी के साथ. काफ़ी बढ़िया वीडियो था वो. और यहाँ पे साइंस सेज नथिंग, ये भी इसमें बहुत पहले मैं सेम चीज़ जो आज डिस्कस करने वाले हैं, द साइंटिफिक मेथड एंड पुटिंग पीपल्स क्लेम्स विद इन दैट फ्रेमवर्क टू टेस्ट whether they actually hold some water or not. And I'm not talking about literally holding water as in a globe. So इससे पहले कि मैं श्यामल दोलाई जी का वीडियो प्ले करता हूँ, मैंने ओपन तो करके रखा है ऑलरेडी. देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू गो ओवर इससे पहले कि हम इस वीडियो के
रिव्यू के साथ स्टार्ट करें। इसमें रेलेवेंट होगा मेरा पिछला लाइव स्ट्रीम 3 हफ्ते पहले जो मैंने किया था, एंड इट वाज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मेथड, साइंस 101, विच इज़ गोइंग टू बी द टाइटल ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। साइंस 101 हम डिस्कस करते हैं, और साइंटिफिक मेथड क्या होता है थोड़ा मैं अदरवाइज़ मेरे पहले के वीडियोस में जितना डेप्थ में मैं नहीं गया था उससे थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं। स्टिल इट इज़ द वेरी बेसिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सो वही सारी चीज़ें आज के वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले दिखा देना चाहता था कि जो शामल दुलाई जिस चीज़ को, ग्रेविटी को और रिप्लेसमेंट थियरी अपना प्रेजेंट कर रहे हैं एज शंकरशन, दुलाई बोलते हैं इसको शंकरशन, बट शंकरशन, आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड कि बीट शंकरशन और गुरुत्वाकर्षण और इनकोहेरेंट डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन, इट्स ऑल द सेम टू मी, बुलशिट। और ये चीज़ मैंने श्यामल दा को पहले ही टेक्स्ट में बता चुका हूँ, और आएंगे हम वो सारे डिस्कशंस पे। बट बेसिकली जो साइड मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज़ द बॉल बस्टर्स कैंप विद इन द फ्लैट अर्थर कम्युनिटी। व्हेन आई टॉक अबाउट कैंप्स तो बहुत सारे लोग गेट अनॉयड कि हम डिवीज़न क्यों ला रहे हैं हमारे कम्युनिटी में, देयर शुड बी यूनिटी। और श्यामल दा का भी, जब मैंने चाणक्य तिवारी को बहुत बताया था कि गुरुत्वाकर्षण डज नॉट मेक सेंस एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू गिव एंड रिप्लेसमेंट, अ मेड अप स्टोरी, जो मेड अप स्टोरी हमें ग्रेविटी के बारे में बताया जाता है, आपने बोला कि नहीं वो वाला मेड अप स्टोरी सही नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ मेड अप स्टोरी वो सही है। सो श्यामल दुलाई अपने वीडियो में इवन चाणक्य तिवारी के एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं कि नहीं वो सब कुछ नहीं एक्सप्लेन करता है, ये लो मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मेरी जो खिचड़ी है, आई टॉक इन दीज टर्म्स ओनली इन दिस वीडियो। अपने पिछले वाले वीडियो में मैं इन्हीं सब टर्म्स में बात करता हूँ। श्यामल दुलाई जी ने एक्सक्यूज़ मी मेरी ये वीडियो देखी थी, उन्होंने कमेंट भी किया था बिकॉज आई मेंशन हिज नेम इन दिस वीडियो। सो उन्होंने फिर कमेंट भी किया था, बट कमेंट में इट वाज लाइक कि यू डिड नॉट give the details about, you did not talk about triangulation while talking about a sextant, but ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि even if I do not agree with any point of चाणक्य तिवारी, I should be correcting him in private, और publicly एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सो इसके रिगार्डिंग मेरा कहना है कि मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, मैं अपने चैनल को आज तक शायद ही अपने वीडियो में कहीं पे मेरा कोई क्लिप होगा कि यस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, कमेंट। सो कमेंट वगैरह में करने को फिर भी बोलता होगा टू इंक्रीज़ एंगेजमेंट, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब यार किसी को बोल के करवा दो और वो वीडियोज़ ही नहीं देखता हो तो मुझे तो वो चीज़ नहीं चाहिए, राइट। सो भले ही टाइम लगता है इस टाइप के चैनल्स को बिल्ड होने में, बट माई लॉन्ग टर्म प्लान इज़ कि those who are really interested in the cutting edge of flat earth वो आके सुनेंगे बातें और उनको समझ में भी आएंगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। many of the things I say may be anachronistic, but जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, the ball busters gang, quantum erasers, quantum eraser और नेथन ओकली 1980, ये दो चैनल्स मैं unequivocally सपोर्ट करता हूँ और एंडोर्स करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू देम। और जब आप जाओ तो उनके किसी वीडियो अगर आपको पसंद आए या फिर कभी डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि नेथन ओकली ऑलमोस्ट एवरी वीक डे पे लाइव शोज़ करता है, यू कैन गो एंड जॉइन हिज लाइव शोज़। क्वांटम इरेजर भी लाइव शोज़ करता है, लेकिन कभी कभी
और उसके टाइमिंग्स मेरे साथ मैच नहीं करते हैं. दैट्स वाई दीज डेज आई एम नॉट एबल टू कैच हिम इन हिज लाइव शोज़. बट ठीक है, नेथन ओकली के जो फ्लैट अर्थ डिबेट है, दैट इज़ द कटिंग एज. नेथन ओकली खुद इन हिज ओन वर्ड्स says कि this is the cutting edge of flat earth and I concur. Seriously, I feel कि flat earthers को ये सारे points पे बातें करनी चाहिए. और नेथन ओकली और फ्लैट अर्थ डिबेट और बॉल बस्टर्स में जो फ्लैट अर्थ आर्ग्यूमेंट्स बोले जाते हैं, और इवन दूसरे फ्लैट अर्थर्स के आर्ग्यूमेंट्स क्यों वीक हैं, और एनी आर्ग्यूमेंट गिवन बाय अ फ्लैट अर्थर क्यों एक वीक आर्ग्यूमेंट है, वो सब कुछ नेथन ओकली और एक फ्लैट अर्थ डिबेट पूरा पैनल है, वो सब डेली डिस्कस करते हैं. और उसमें कई सारे ग्लोब अर्थर्स पहले वीडियोस में आ चुके हैं और जा चुके हैं. अभी आज के डेट में उनके पास कोई जवाब नहीं है. विच इज़ वाई आई ऑलवेज से देयर इज़ नो डिबेट. फ्लैट अर्थ पे अब कोई डिबेट बचा नहीं है. एनीवन हु हैज़ रिसर्च्ड इट नोज दैट द अर्थ इज़ फ्लैट. ये क्वांटम इरेजर का चैनल, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसके सारे फ्लैट अर्थ प्रूफ्स पे जाओ. प्रूफ ऑफ द क्रिएटर इज सच अ गुड शॉर्ट एंड क्रिस्प explanation for there being a god. And then there is Shamal Dulai and flat earthers who claim that there is gravity. जो commonly अगर most flat earthers से पूछो तो although most of the people are parroting it कि gravity does not exist, where is gravity, helium balloon goes up and all these things, but ultimately जब एक फ्लैट अर्थर बात कर रहा होता है तो उसका पॉइंट होता है कि gases, that's a real example of matter. We know gases are matter. Matter has 3 states: solid, liquid and gas, depending on what you consider a plasma, और आजकल तो और भी कुछ कुछ नया स्टेट्स ऑफ मैटर बताते हैं, लेकिन फिर भी बेसिकली स्पीकिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें कि गैस इज़ मैटर एंड गैसेस डू नॉट हैव अ डाउनवर्ड वेक्टर. गैस मॉलिक्यूल्स, ये वर्ड यूज़ करने से भी मुझे थोड़ा कॉशन के साथ यूज़ करना पड़ता है. यू नो वाई? बिकॉज देयर आर फ्लैट अर्थर्स who think atoms and molecules do not exist, let alone the subatomic particles. And all of the chemistry that we have been taught as science is actually flawed at its very roots, basics. Or atomic theory is once again just a theory. So हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक थियरी, टेक्स्ट बुक में भी हमें थियरी वर्ड यूज़ किया जाता है, but that is where the trick is being played. Scientific theory or just another theory, the colloquial theory, जो बोलचाल की भाषा में हम थियरी वर्ड, कि पता है मेरे एक थियरी है, ये सब कुछ मैं अपने पिछले वीडियो में बात करता हूँ, लेकिन स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिपीट दीज पॉइंट्स. मैंने शामल दुलाई को यही बोला था कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट मेक ऑल दोज पॉइंट्स all over again and hope कि at least now people get it. इससे ज़्यादा सिंपल मैं ट्राई करूँगा टू कीप दिस वीडियो सिंपल, लेकिन फिर भी जो बेसिक्स ऑफ साइंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो जानना ही पड़ेगा in order to make sense of this entire video, which might as well be 2 hours long, क्योंकि उनका वीडियो अपने आप में 1 घंटा से ज़्यादा लंबा है, तो उसको पूरा रिव्यू करने में टाइम तो लगेगा. और उससे पहले जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, फाउंडेशन सेट करना है. क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, मैंने वो फाउंडेशंस यूज़ करके ही शामल दुलाई को बोल दिया था कि यू डू नॉट हैव द आंसर्स. हम इन डेप्थ आज थोड़ा जाने वाले हैं कि हाउ थिंग्स वर्कड आउट ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स. एंड बिसाइड्स दैट एक और बात मुझे बतानी थी कि इससे पहले कि शामल दुलाई ने ये वीडियो अपलोड किया, फिर उन्होंने मुझे टैग किया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि
It wasn't really an invitation or a request. He used the words, I want a refutation of this. Thank God he did not say, I demand. लेकिन be careful what you wish for, Shamalda. Here you have it. So आज हम रिस्पॉन्ड करने वाले थे और मैंने वहीं पे उनको बोल दिया था कि मेरा शॉर्ट एंड क्रिस्प रिस्पॉन्स वही है जो कि मैंने उन्हें पहले भी बताया था कि गैसेस डू नॉट गो डाउन, गो बूम बूम. नेथन ओकली जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका देखो अभी भी कुछ कुछ अपलोड्स होंगे. या आई थिंक कि अभी उसने कुछ वीडियो या एम्स गो डाउन गो बूम बूम. सो ही इज़ अ यूट्यूबर who relies entirely on YouTube to run his family. And he's not ashamed of it. They call it e-begging over there. कि इंटरनेट पे आके पैसे मांग रहा है लोगों से कि सब्सक्राइब करो, मेंबर बनो, तब जाके मेरा घर चलेगा. घर चलेगा इन द सेंस कि वाइफ और बच्चे, राइट. और फुल टाइम वर्क है उसका. वो डेली 1 घंटा लाइव रहता है और भी बहुत सारे चैनल्स चलाता है जिसमें कि फ्लैट अर्थ की बात नहीं करता है और अदरवाइज़ प्रमोट भी नहीं करता है फ्लैट अर्थ के चैनल्स पे. बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो हिम बिकॉज ऑफ फ्लैट अर्थ एंड बिकॉज ऑफ ऑल हिज लाइव डिबेट्स ओवर द ईयर्स जिसमें कि पॉइंट से कभी नहीं हटा है. और वो पॉइंट ओरिजिनेट करता है कहीं ना कहीं क्वांटम इरेजर से. व्हाट एन अमेजिंग गाय, क्या बताऊँ उसको. क्वांटम इरेजर का मैं बोलूँगा उसके प्लेलिस्ट में जाओ, साइंस एजुकेशन. you'll get a set of 20 videos I suppose, right. वो 20 वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर पहले 5-10 में 5-10 भी नहीं 5-6 चलो में ध्यान से सुनते हो. That's all you need in order to destroy a person who is bringing up gravity or even using the word science to explain his heliocentric model. ये बात मैंने पहले भी क्या करी थी कि फ्लैट अर्थर्स बहुत कॉमनली बताते रहते हैं कि व्हाट इज़ सूडो साइंस, हमें यहाँ ग्रेविटी में जो बताया जाता है. एनीवेज विल कम टू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम इरेजर के ये साइंस एजुकेशन के जो वीडियोस हैं दे आर सम प्रिटी ऑसम वीडियोस. बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स डिस्कस करते हैं लेकिन अल्टीमेटली द एम इज़ टू स्टिक टू द बेसिक्स. इसके जो आगे के वीडियोस में आप देखोगे, शुरू में तो मैं नहीं था. इट वाज इन सितंबर ऑफ 2019 इवन बिफोर कोरोना. सो मैंने क्वांटम इरेजर चैनल को घंटों, I mean I would have watched hundreds of hours of his videos and you have to watch them a number of times in order to make sense of it. Quantum Eraser, his namesake, there is an experiment, a scientific experiment जिसका नाम है delayed choice quantum eraser experiment. 2008 में हुआ था. इसके चैनल पे वो वीडियो भी अपलोड है लेकिन आई डोंट थिंक अभी मेरे चैनल पे उस वीडियो की बात करने की भी ज़रूरत है. अगर कभी ज़रूरत महसूस हुई मुझे देन आई वुड फील कि यस बहुत बढ़िया इंडिया के फ्लैट अर्थर्स समझ रहे बात. लेकिन अभी तो बेसिक समझना पहले ज़रूरी है बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि देयर इज़ नो वन who knows what they're talking about, at least when they use the word science or scientific or anything remotely connected to these words. तो बीच में है हमारे, अगर ऊपर में आप टैब्स पे ध्यान देख रहे हो, बीच में है हमारे शामलदा. उसके लेफ़्ट में मैंने बॉल बस्टर्स गैंग की बात करी. बॉल बस्टर्स के टाइटल से ये सारे वीडियोस अपलोड हैं, उनके पिछले 3-4 साल से करते आ रहे हैं. एंड लाइक आई सेड कि अभी पिछले 2 साल के वीडियोस में कभी कभी आपको क्या पता मेरी आवाज़ भी सुनने को मिल जाए उनके वीडियोस में. सो मैंने सीखा है उनसे ये सारी चीज़ें
और जहाँ पे मुझे डाउट होता था वहाँ पे जाके डायरेक्ट सवाल पूछे हैं, बहुत बारी अपना मजाक भी उड़वाया है, लेकिन हियर आई एम टुडे एंडोसिंग देम। मुझे उन्होंने म्यूट भी किया है, किक आउट भी किया है, रिडिक्यूल भी बोल सकते हो कि वो एक्चुअली उन्होंने नहीं किया था, वो तो पॉइंट पे बात कर रहे थे, बस मैं नहीं समझ रहा था वो पॉइंट। सो देर हैव बीन टाइम्स, अगर इतना एक्सप्लोर करते हो तो मे भी आपको वो सारे मोमेंट्स भी इनके वीडियोस में मिल जाएंगे पहले के। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर देयर चैनल्स। एकदम लैंडमाइन है वो, फ्लैट अर्थ का बेस्ट डिस्कशन एंड डिबेट दैट यू वांट टू लिसन टू। लेकिन ये थोड़ा आपको अपना जो फ्लैट अर्थ में आने के बाद का भी बेसिक ह्यूमन नेचर है जो कि हम नहीं छोड़ पाते हैं ग्लोब अर्थ में आने के बाद भी। आई एम सॉरी, मतलब ग्लोब अर्थ में हम जितने इजीली बिलीव कर लेती थी चीज़ों पे, फ्लैट अर्थ में आने के बाद भी वी कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग, राइट? कि अब फ्लैट अर्थर्स जो एक्सप्लेनेशंस देते हैं उसमें भी हम अपने जवाब काफ़ी जल्दी सोचते हैं, हाँ ये मुझे सुन के अच्छा लग रहा है तो चलो दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट व्हाट लेसन डिड यू लर्न देन? ग्लोब अर्थ में यही तो हमने सीखा था ना कि जब तक किसी चीज़ को वेरीफाई करके अच्छे से पता करके खुद से नहीं देख लें तब तक उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए। द स्टैंडर्ड्स डू एंड I agree that they can vary, right? लेकिन फिर भी फ्लैट अर्थ का स्टैंडर्ड है एम्पिरिकल होना, मेजरेबल होना, ऑब्जर्वेबल होना, राइट? सम स्टैंडर्ड्स दैट द फील्ड ऑफ साइंस ऑल्सो इज बेस्ड अपॉन। हम साइंस को इतना वैल्यू इसीलिए देते हैं क्योंकि वो एम्पिरिकल है, राइट? इट इज़ टेस्टेबल, रिपीटेबल, falsifiable, right? तो श्यामल दोलाई के लेफ्ट में वो लोग हैं, राइट में उनके कुछ नाम हैं, जेरनिज्म। ये मैंने बताया 2-3 दिन पहले मैं लाइव ही करने वाला था ये वाला वीडियो, श्यामल दा को रिस्पॉन्स वाला वीडियो, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। बारिश भी हो गई, इंटरनेट का भी दिक्कत था, तो उस दिन लाइव तो नहीं जा पाया। आज रिकॉर्ड करके ही अपलोड करने का सोचा, बिकॉज़ ये वीडियो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कितना लंबा चलेगा। सो लाइव पे मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर ज़्यादा लंबा खिंच जाए तो आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू मेंटेन द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ द वीडियो, क्योंकि थोड़ा तो मेरे वीडियोज़ इन जनरल बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं रहता है उसमें, अनलेस यू आर पेइंग अटेंशन, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ इंफॉर्मेशन डेंस, राइट? ना उसके राइट में DITRH, डीप इनसाइड द रैबिट होल, इन सब लोगों के बारे में मैंने पहले भी बात करी है, और श्यामल दा भी अपने वीडियो में विटसेट और इन सारे लोगों की बात करते हैं। सो जेरनिज्म हियर विथ अ ह्यूज फॉलोइंग, 159K सब्सक्राइबर्स। उसका पिछले कुछ महीनों में आई वुड से 1 साल हो गया इनका एक झड़प जो कि नेथन ओकली के साथ हुआ था। एंड व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, यू नो? whether science proves things or not। क्या साइंस यूज़ करके हम किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जिसमें जेरनिज्म इज़ ऑफ द ओपिनियन कि नो, साइंस डज नॉट प्रूव थिंग्स। एंड नेथन जो कि अपने वीडियोस में ग्लोब अर्थर्स के साथ सालों से बात करता आ रहा है, जहाँ पे ग्लोब अर्थर्स सेम चीज़ बोलते हैं कि नहीं, हमारा साइंस तो क्या होता है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। आवर साइंस इज़ इवॉल्विंग, आवर साइंस इज़ एवर चेंजिंग, एंड साइंस डज नॉट टेल यू द ट्रुथ, इट कैन नॉट प्रूव थिंग्स, इट ओनली डिसप्रूव्स थिंग्स। और इस टाइप के जो वेग और इलॉजिकल, इरेशनल पॉइंट्स हैं, वो एक फ्लैट अर्थर दूसरे फ्लैट अर्थर के लिए यूज़ कवर कर रहा है, जस्ट बिकॉज दैट फ्लैट अर्थर इज़ ट्राइंग टू करेक्ट हिम कि प्लीज़ यार ऐसे बकवास बातें मत करो, फ्लैट अर्थर हो तुम। आई केयर अबाउट पीपल हु हैव दैट सेम टैग, दैट लेबल ऑफ फ्लैट अर्थर। सो मैंने भी यही चीज़ अपने ग्रुप पे भी, अपने वीडियोस में भी पहले सेम चीज़ बोल चुका हूँ कि मैं केयर बस इतना करता हूँ कि
यू आर अ फ्लैट अर्थर एंड आप दुनिया के सामने जाके बोल रहे हो कि देखो मैं फ्लैट अर्थर हूँ और ये मेरे थियरीज़ हैं, मैं ऐसी ऐसी चीज़ों में बिलीव करता हूँ। सो अगर वहाँ पे जाके आप कुछ ऊट पटांग चीज़ों पे बिलीव करते हो, ऐसा सामने वाले को लगता है, देन फिर वो सोचेगा कि सारे ही फ्लैट अर्थर्स में भी इस टाइप की ऊट पटांग बातें ही करते हैं। दैट्स ऑल आई केयर, राइट? कि हम लोग जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं वहाँ पे कई सारे लोग नए नए कोरोना के बाद से फ्लैट अर्थ में आए हैं। मेरे को अभी माई 6th ईयर इज़ रनिंग। नवंबर ऑफ 2017 में आई became a flat earther and it's a long process, you know, लेकिन तब से लेके आई हैव बीन रिसर्चिंग दिस टॉपिक। अभी तो काफ़ी आगे भी बढ़ गया हूँ रिलीजन और इन सारी चीज़ों में। यू नो, मेरे पहले के वीडियोस जिन्होंने देखा है कि हम वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। बट या, दैट्स द काइंड ऑफ फ्लैट अर्थर्स वी आर डीलिंग विथ। सेम विथ ग्लोब बस्टर्स का बॉब नोडेल, रेस्ट इन पीस बॉब। जिस दिन मैं लाइव जाने का सोच रहा था उसके पिछले ही दिन न्यूज़ आया मुझे, ये रात को आ रहा था। बट एनीवेज, उस दिन में मैंने सोचा था कि अजीब ही कोइंसिडेंस है कि मैंने पहले से सोच रखा था कि अपने वीडियो पे बॉब नोडेल का नाम लेने वाला हूँ। बट देन ही इज़ नो मोर नाउ। DITRH अगेन बहुत ही प्रोलिफिक फ्लैट अर्थर है। एक टाइम पे मैं बहुत लोगों को प्रमोट करता था DITRH की। ही हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ वीडियोज़ एंड वैरायटी ऑफ वीडियोज़, बट ओनली फॉर बिगिनर्स। और वो भी बिगिनर्स उस टाइम पे मेरा बहुत पहले दूसरे फ्लैट अर्थर्स जैसे कि रॉबर्ट के साथ हमारे बहुत पहले के वीडियोज़ हैं और बात होती थी हमारी कि यार ये जो शिल्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी जो नए नए लोग घुस रहे हैं उनको पता नहीं चलता है कि भाई कौन फ्लैट अर्थ के अंदर भी सही बातें बोल रहा है और कौन फ्लैट अर्थ के अंदर जाके आपको गुमराह कर रहा है। उसी को टेक्निकली शिल्स बोलते हैं। सो अब उस टाइम पे देयर वाज अ टाइम जब हम लोग सोचते थे, हम लोग बोलते थे कि यार कोई भी फ्लैट अर्थ के बारे में बता तो रहा है ना, इवन इफ वो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लॉजिकल बातें नहीं करता हो, लेकिन किसी के थ्रू अगर दुनिया में फ्लैट अर्थ फैल रहा है तो फिर अच्छी बात है। तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। उस टाइम पे तो हमने बात करी थी, लेकिन बोला था कि चलो इन सब चीज़ों का ज़्यादा बतंगड़ नहीं बनाने का है। लेकिन अभी लगता है कि दिस इज़ वेयर इट लीड्स टू। इवन फ्लैट अर्थर्स हैव बिकम माइंडलेस पैरट्स, जो कि बस मतलब जो सुना है वो पैरट करते हैं और रैंडम बहुत सारे आइडियाज़ को पता नहीं कैसे रेकनसाइल करके क्या क्या चीज़ें बिलीव करते हैं। सो टेक्स्ट में अगर जाओ तो कीबोर्ड वॉरियर्स की कोई कमी नहीं है वहाँ पे। आई डू नॉट इवन अंडरस्टैंड कि भाई ये जो इतने भारी भरकम थॉट्स बता रहा है अपने, वो इंसान है कौन, क्या करता है, कुछ तो पता रहे। सो इसीलिए टेक्स्ट को और व्हाट्सएप को मैंने थोड़ा लाइटली लेना चालू कर दिया है आजकल। पहले अच्छा लगता था फ्लैट अर्थर्स की बातें सुन के, लेकिन अभी लगता है कि इट्स, आई मीन, लाइक आई सेड, दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, मोस्ट ऑफ देम। आई स्टिल रिस्पेक्ट a number of flat earthers in that group, ठीक है। बट द पॉइंट बीइंग कि देर आर अ फ्यू थिंग्स टू विच देर इज़ नो एस्केप, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फ्लैट अर्थर्स बोलते हैं कि ग्रेविटी सूडो साइंस है, एवोल्यूशन सूडो साइंस है। द मोमेंट यू यूज़ द वर्ड सूडो साइंस, देर हैज़ टू बी सम आइडिया ऑफ रियल साइंस और एक्चुअल साइंस that you subscribe to. I want to know about that. What do you call science? Science किस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि हाँ ये चीज़ साइंस है? जैसा मैंने बताया अपने सारे वीडियोस में पिछले, मैंने क्या बात करी है? साइंस इज़ अ मेथड. What is it called? The scientific method. It has a number of steps.
आज के वीडियो में भी मैंने चैट जीपीटी खोल के रखा है कि जस्ट इन केस मुझे ज़रूरत पड़े कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, तो मैं तुरंत डैम इट नॉट लॉग्ड इन और व्हाट साइंस 101। अब चाणक्य तिवारी के साथ वीडियो में और उसके बाद जो लाइव स्ट्रीम किया था उस वाले वीडियो में भी साइंस के डेप्थ में जाके हम बात करते हैं। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी आपको जो दिख रहा है एक ये लंबरजैक वर्सेस क्लाउन्स, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। आपको ऑडियो सुनाई देगा और वीडियो में तो आपको ये मीम नज़र आ ही रहा है। सो जस्ट लिसन अप, 3 minutes, okay? So, here's the problem. We have pretender clown lumberjacks that have slimed their way into the real lumberjack community and taken up residence. They frequent all the real lumberjack watering holes and start putting their feeble Tootsie Roll dick moves on the real lumberjack women. You see, when the real lumberjacks that have devoted their lives to lumberjacking, slaving to learn the trade through their blood, sweat, and tears, come across a fraud pretending to be one of them, the lumberjacks are going to be none too happy about that. They're going to immediately expose, then wall-to-wall counsel the frauds, pretending to be something they're not. So, I'm not going to apologize for exposing snakes in our midst with language that might offend your snowflake ears. Flat earthers, have you ever served in an infantry unit? Ever served in a forward area? We live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with a comprehensive science acumen, unswerving physical and moral courage, critical thinking skills, and an unquenchable thirst for truth. Who's going to do it? You, Joe Flat Earther? You, Sally Weinberg? I have a greater responsibility than you could possibly fathom. Fonda terrorist sympathizers weep for crayon munching globers that laughingly appeal to their snowflake feelings being hurt because they haven't a wisp of coherent argument or science acumen, and is their last port in the storm. Well, you have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know. That demoralizing and exposing clinical level Dunning-Kruger pretender clowns, while seemingly tragic and harsh, saves lives. And my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don't want to know the truth because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. I use words like honor, code, loyalty. Phrases such as the scientific method, the Coriolis effect, and the second law of thermodynamics. I use these words and phrases as the backbone of a life spent defending something. They use punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to people who rise and sleep under the blanket of protection that I provide and then question the manner in which I provide it. I would rather you just say thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a science acumen worth speaking of and some critical thinking skills and stand to post. Either way, I don't give a damn what you think the ball-tart spinning space monkeys are entitled to. Is this clear? I say again, is this clear? How'd you like it? That's QE at his best for you. What was the point? नहीं समझ में आया? हो ही सकता है नहीं समझ में आया. That's why I am here to help. Lumberjacks versus clowns. यहाँ पे basically lumberjack was a metaphor for असली flat earthers. अभी मैं बता रहा था ना कि इससे पहले कि मुझे श्यामल दा
बोलते कि आई वांट अ रेफ्यूटेशन ऑफ दिस वीडियो, मेरा सोचा हुआ था कि बहुत पहले के वीडियोस शामिल दा के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो अगेन, लेट मी excuse me, we will have to go back to Shamal Das channel. So शामिल दा को बहुत पहले दूसरे हमारे कोविड के अगेंस्ट बहुत सारे ग्रुप्स बने थे, उसमें वेस्ट बंगाल के ग्रुप में शामिल दा दिखे थे और उन्होंने वहाँ पे अर्थ फ्लैट है और ये सारा कुछ बोला था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि वाह यार बहुत ही बढ़िया, एक अपना फ्लैट अर्थर उस ग्रुप में भी है। उससे पहले ही मैं रॉबर्ट और भी कुछ कुछ लोगों से मिल चुका था थ्रू दोज ग्रुप्स। बट दिस around 9 months ago, after listening to this video of Shamal Da, I lost interest, whatever little interest I had in his previous videos. लेकिन फिर भी उसके पहले लगता था कि देख लेते हैं क्या अपलोड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। It was चलो ठीक है, आई वुड नॉट कमेंट ऑन द वीडियोज़। लेकिन एक पॉइंट के बाद इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कभी भी मैं उनके कोई वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से या फिर सुन के ऐसा लगा हो ये वाओ दिस वाज सो रिवीलिंग। लेकिन फिर भी आफ्टर दिस आई लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट और वट एवर लिटल इंटरेस्ट आई हैड। लेकिन आज के वीडियो में वी आर नॉट डिस्कसिंग शामिल दा एज अ पर्सन, राइट। आज के वीडियो के लिए मैं शामिल दा को जस्ट एज अ मीडियम यूज़ कर रहा हूँ to make my point to all those flat earthers who don't know what they're talking about, who do not choose their words carefully. And it is important, especially when you think कि आप दुनिया को फ्लैट अर्थ बताने जा रहे हो, राइट। सो वहाँ पे लोग आपकी गलतियाँ पकड़ेंगे ही, विच इज़ वाई आपको और भी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा विद द वर्ड्स दैट यू यूज़। और यहाँ पे जो मेन वर्ड जिससे मुझे सारे फ्लैट अर्थर्स का दिक्कत है, अगर वो कभी यूज़ नहीं करें तो मैं पॉइंट आउट भी नहीं करूँगा कि ठीक है यार फिर आपको जो बोलना है बोलो, कि राहु केतु फलाना डिमकाना, आप जो भी आपके थियरीज़ है, इन्फिनिट अर्थ और लोका लोका माउंटेन और माउंट मरू एंड जम्बू द्वीपा, डज नॉट मैटर। लेकिन फिर डो नॉट यूज़ द वर्ड साइंस। टेक्स्ट में लिखा हुआ है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लैट अर्थर्स अगर शुरू में ही ये अप्रोच लेते कि देखो मेरे बाइबल में लिखा हुआ है और मेरे श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है दैट्स वाई द अर्थ इज़ फ्लैट, और वो कभी कैमरा लेके खुद बाहर नहीं जाते समुंदर पे, या फिर नासा के वीडियोस जाके सर्च नहीं करते कि यार क्या दिखा रहे हैं ये लोग, चलो देखते हैं कि कुछ ग्लिचेस या कुछ फॉल्ट्स हम निकाल पाते हैं कि नहीं, राइट। सो बुक में मिलना वो ठीक है, दैट कम्स लेटर। बट आप अपने वीडियो में, शामिल दुलाई अपने वीडियो में बोलते रहते हैं कि कोई भी ग्लोबर से डिबेट करने में फ्लैट अर्थर्स हार जाते हैं। सो दैट मीन्स कि आप वही बात कर रहे हो ना कि आपके पॉइंट्स लेके अगर फ्लैट अर्थर्स जाएंगे तो फिर वो डिबेट में जीत जाएंगे। ये मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपका वीडियो खोल के देखने के लिए भी टू नो कि आपको पता ही नहीं है कि साइंस का मतलब क्या है, आपको पता नहीं है कि डिबेट किस लेवल पे चल रहा है ऑन द इंटरनेट। एंड बहुत सारे फ्लैट अर्थर्स जिनके बारे में आप भी बात करते हो और बहुत सारे एंटी फ्लैट अर्थर्स, ग्लोब अर्थर्स, जो कि फ्लैट अर्थर्स के अगेंस्ट वीडियोस बना के और उनके पॉइंट्स को डीबंक करने की कोशिश करके अपने चैनल्स चला रहे हैं, वो लोग आके डायरेक्ट लाइव इन पर्सन डिबेट करके गए हैं। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर में नॉट जस्ट द बॉल बस्टर्स गैंग बट विट्स इट एंड जेरेनिज्म, ये सारे लोग भी बीच बीच में डिबेट करते रहते हैं, राइट। सो अ लॉट ऑफ वाटर हैज़ ऑलरेडी फ्लोन अंडर द ब्रिज इवन बिफोर यू बिकेम अ फ्लैट अर्थर। सो लाइक आई सेड, शामिल दुलाई के कुछ वीडियोस मेरे पहले के अपलोड थे जो कि उनका ये वाला वीडियो देखने के बाद, और even he knows that he is being arrogant in this video, he knows it very well. So मैं वो वर्ड यूज़ करूँ तो obviously कुछ बहुत ज़्यादा बुरा मानने की चीज़ नहीं है,
बट उनका एरोगेंस देख के इस वीडियो में, और वो एरोगेंस उनके टेक्स्ट मैसेजेस में एंड अदरवाइज भी, वो वाइब मुझे आती है उनसे, राइट, होलियर देन दाओ। एंड वो कोई फ्लैट अर्थर पैदा हुए हैं दुनिया में जो कि सारे सवालों का जवाब लेके हमें प्रस्तुत करने वाले हैं। सो एनीवेज, वो सब बातें हम बाद में करेंगे थ्रू अ फ्यू ऑफ माई रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम लास्ट ईयर। शामल दुलाई के वो सारे वीडियोस से पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल के मई में या जून में हमारी बात हुई थी। तो उस टाइम के कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं फ्लैट अर्थ पे चर्चा, जो अपना सीरीज़ था, अभी तक हमने 27 वीडियोस अपलोड कर लिए थे फ्लैट अर्थ पे चर्चा के। एडम मीकिन के साथ वाला मेरा 1 साल हो गया पहले वीडियो अपलोड किए हुए, लेकिन मीनवाइल बीच बीच में मैं ये नया चीज़ ट्राई कर रहा हूँ लाइव जाने का। सो मे बी कोई वीडियो शामल दा के मैं लेके लाइव भी जा सकता हूँ, बट डिपेंड्स, बहुत कुछ देखना पड़ता है, अभी इंटरनेट और लैपटॉप का भी दिक्कत है कुछ कुछ। बट या दैट इज़ गोइंग टू बी अ फ्यू ऑफ माई फ्यूचर अपलोड्स। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लिए लेट्स स्टार्ट विथ साइंस। लंबरजैक कम्युनिटी की जो बात कर रहा था, आई होप यू गॉट इट। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो बतानी थी कि लंबरजैक्स वर्सेस असली फ्लैट अर्थर्स, जो वीडियोस अपलोड करने की मैं अभी बात कर रहा था, उसमें शामल दुलाई बोलते हैं कि ये सब कुछ जब आपको पता नहीं, ही वाज सेइंग समथिंग अबाउट द डिस्टेंस टू द सन एंड एवरीथिंग, तो उसमें कि ये चीज़ जब आपको पता चल जाएगी, देन उस दिन आप एक असली फ्लैट अर्थर हो जाओगे जिसके पास सारे जवाब मौजूद हैं ग्लोबर्स का। क्योंकि अभी क्या होता है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ वो एग्ज़ाम्पल, शामल दुलाई नहीं, मैं शामल दुलाई प्ले कर रहा हूँ अभी ये बोलने के लिए कि जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि ग्रेविटी हम लोग तो बोल देते हैं ग्लोबर्स को कि ग्रेविटी तो नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो लोग तो पूछता ही है कि थिंग्स फॉल डाउन, चीज़ नीचे तो जा रहा है। तो अगर तुम सिर्फ बोलेगा कि नहीं रिलेटिव डेंसिटी से हो रहा है वो और ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, फिर तो वो लोग नहीं मानेगा ना। तो इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, ग्रेविटी नहीं है, उसके जगह पे ये जो हम दूसरा चीज़ बता रहे हैं ना, वो चीज़ है। सो these kind of clown, these, my god, these kind of clowns, these numpty flat earthers need to be corrected। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, एंड स्पेशली ऑन द पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्लोब अर्थर्स के सारे पॉइंट घूम फिर के ग्रेविटी पे ही आते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द होल वीडियो इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पे जो मैंने अभी क्लिप प्ले किया, उसका मेन पॉइंट था कि मान लो कि लंबरजैक्स, जो लोग लकड़ी काटते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं, राइट, लंबरजैक्स जो प्रोफेशनली काम ही यही करते हैं, उनके ग्रुप में, उनके ट्राइब में अगर कुछ क्लाउन्स आ गए जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं बस कि वी आर ऑल्सो लंबरजैक्स सी, तो फिर भाई ये जो असली लंबरजैक्स है उनको तो बुरा लगेगा ना। तुम अपने आप को, यहाँ पे अगर मैं क्लियर बोलूँ तो तुम अपने आप को फ्लैट अर्थर बोल रहे हो, और ऐसा फ्लैट अर्थर जो कि ये मानता है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट्स एंड थिंग्स एक्चुअली फॉल डाउन, गैसेस डू हैव अ डाउनवर्ड वेक्टर, ये सारी चीज़ें आपने मान ली, यू आर अ क्लाउन। आप ग्लोब अर्थर को डिबेट में हराओगे क्या? दे आर गोइंग टू अग्री विथ यू। वो तो बोलेंगे कि हाँ थिंग्स फॉल डाउन, हाँ थिंग्स डू फॉल डाउन। आप हाँ में हाँ मिलाओगे उसके, यहाँ है ना, चलो देयर इज़ नो डिबेट देन, नेक्स्ट पॉइंट। द फक मैन। तो अगर ऐसे लंबरजैक्स आ जाते हैं तो असली लंबरजैक्स का फर्ज बनता है उनको खदेड़ना और फीलिंग्स हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी लोगों के। ग्रो अप मैन। बहुत सारे वीडियोस में मैं जो बताया कि
बॉल बस्टर्स के एपिसोड्स में और अदरवाइज़ नेथन के लाइव शोज़ में मैं ज्वाइन करता हूँ, और कोई कोई पॉइंट में कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग रिस्पॉन्ड करने के बजाय सिर्फ बोलते हैं कि ओ फीलिंग्स, एंड आई अंडरस्टैंड कि हाँ यार, ये जो मैंने सवाल पूछा उसमें लॉजिक नहीं था, उसमें फीलिंग्स ज़्यादा थे, इमोशंस ज़्यादा थे, कैसा कैसे हो सकता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये सब कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। सो फीलिंग्स हर्ट होता है, नहीं होता है, हाउ डू आई पुट इट, आई हैव नो डैशेस टू गिव। और सब्सक्राइब करने को, लाइक आई सेड, अपना चैनल को तो कभी नहीं बोला हूँ, तो शामल दोलाई तो बहुत ही दूर की बात है। रादर अगर उनके सब्सक्राइबर्स में जो सुनते हैं, बिकॉज आई गेट टू सी शामल दोलाई अपने वीडियोस में बोलते हैं कभी तो कोई आएगा जो मेरे वीडियोस को देखेगा और समझेगा। इवन आई फील सो, मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया के फ्लैट अर्थर्स पॉइंट नहीं समझ रहे हैं, कभी तो कोई आएगा और समझेगा, राइट। सो उस पर कोई ना कोई लोग ऑब्वियसली आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू व्हाट यू आर सेइंग। जस्ट लाइक हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न फ्लैट अर्थर्स हैं जिनके पॉइंट्स को आज के डेट में बहुत सारे इंडिया के फ्लैट अर्थर्स को मैं देखता हूँ कि वो एज इट इज़ सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही है। सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट टू से वी डू नॉट हैव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, many of those questions जो कि ग्लोब अर्थर्स पुट करते हैं, बट डज दैट मेक द अर्थ स्फीयर? नो। आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि वो सवाल इररेलेवेंट है। हम लोग यहाँ पे फ्लैट नॉन रोटेटिंग अर्थ की बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एक्लिप्स कैसे हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो उनको बोलो एक्सप्लेन करने को, ये तुम बताओ ना एक्लिप्स कैसे हो रहा है, एंड देन यू पॉइंट आउट द लॉजिकल फैलेसी इन देयर आर्ग्यूमेंट दैट इट्स affirming the consequence, formal logical fallacy। उसके डेप्थ में जा सकते हैं, लेट्स सी लेटर ऑन इन द वीडियो, अगर ज़रूरत पड़े तो ये सब लॉजिकल फैलेसीज़ की भी बात करेंगे। अपने पहले बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने करी है बात, राइट। सो हम अगर गलत पॉइंट पे बात करेंगे तो फिर डिबेट तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसीलिए तो ग्रेविटी पे डिबेट चल ही रहा है, बिकॉज बॉब नोडेल of Globe Busters, who died not even a week ago, and he featured along with Jeranism, this is Bob. So along with Jeranism he featured in a Netflix documentary, rather mockumentary, जिसमें कि फ्लैट अर्थ टॉपिक को कवर करते हैं वो, और उसमें ये बॉब नोडेल 15 डिग्रीज पर आवर का ड्रिफ्ट दिखा के आता है इन अ लेज़र जायरोस्कोप। और तब से लेके ग्लोब अर्थर्स को एक पॉइंट मिल गया है कि एक फ्लैट अर्थर हु वेंट ऑन टू प्रूव दैट द अर्थ इज़ फ्लैट एंड नॉन रोटेटिंग एंडेड अप प्रूविंग दैट इट इज़ एक्चुअली रोटेटिंग। अब इस पे जो शॉर्ट कमिंग्स है इस आर्ग्यूमेंट पे, बॉब नोडेल ने अपना क्या उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों ये सब चीज़ें, irrespective of all those things, Globe Busters का Bob Nodell and Jeranism and all these people once again do not know what science is, but they use the word science a lot according to me, and I do not even need to say that because science is objective। आपको या तो अपना कोई अलग ही definition of science that you go by, that I have again corrected many people कि साइंस को लॉजिक मत बोलो। साइंस इज़ नॉट लॉजिक, साइंस इज़ नॉट मैथ्स, साइंस इज़ नॉट जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड मेकिंग शिट अप, दीज थिंग्स आर नॉट साइंस। सो हमें पहले जानने की ज़रूरत है व्हाट इज़ साइंस, राइट? दैट्स द क्वेश्चन। साइंस इज़ द साइंटिफिक मेथड। इस मेथड में बेसिकली डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर reading that definition from, the number of steps can differ from 4 to 6 to sometimes 7 8 also, but जो quintessential points है वो क्या है? Maybe I used that word wrong there
क्विंटेसेंशियल बेस्ट एग्जाम्पल समथिंग होता है. सो जो मेन indispensable, yeah, these are the indispensable steps of the scientific method. एक, observe a phenomenon, then formulate a valid hypothesis, formulate a hypothesis which is a cause and effect relationship. बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ. Cause is your independent variable, effect is your dependent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिस चीज़ को आप वेरी करने वाले हो, आप इन द सेंस जो ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहा है, और वही इंसान अपने हाइपोथेसिस को अगले स्टेप में क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करेगा. व्हाट इज़ दिस एक्सपेरिमेंट? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं. यू वेरी एंड मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द IV, योर कॉज, योर प्रिज्यूम्ड कॉज, क्योंकि अभी तक आपने प्रूव नहीं किया है कि इट इज़ एक्चुअली कॉजिंग, आपने बस प्रिज्यूम किया है कि मेरे हिसाब से आई हैव आइसोलेटेड दिस फैक्टर एज द कॉज, राइट. सो योर प्रिज्यूम्ड कॉज causes the effect which you are observing. Your effect is basically what you are observing in the first step, right? That's your dependent variable. अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऊपर नीचे किया, मैनिपुलेट किया, and you see a corresponding change in the dependent variable, that means you have established something, right? You have validated your alternate hypothesis. In case you do not do that, in case you varied the independent variable, आपने independent variable अपने presumed cause को vary किया, but there was no effect on the dependent variable or the effect, even then you proved your null hypothesis, which was that the independent variable will not cause the dependent variable. It is not the cause. So there is only a not. IV causes DV is your alternate hypothesis. IV does not cause DV is your null hypothesis. And it's a true dichotomy, yes or no. Either you prove or you don't. There is no third option, right? There are more variables, of course, because जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप आइसोलेट कर रहे हो कि लेट्स वेरी एंड मैनिपुलेट दिस, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग अदर दैन दैट कॉज रिमेन कांस्टेंट. अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि आप जो चीज़ चेंज कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है या फिर कोई और भी फैक्टर्स है, राइट? सो दिस इज़ कॉज एंड इफेक्ट, एंड बाकी सारे फैक्टर्स जिसको आप कंट्रोल करके रखते हो, स्टेबल करके रखते हो, नॉन चेंजिंग, दे आर योर कंट्रोल वेरिएबल्स, राइट. लेकिन कंट्रोल वेरिएबल्स फिर आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आते हैं. आपके हाइपोथेसिस में बेसिकली रहेगा योर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट. इंडिया के फ्लैट अर्थर्स के अकॉर्डिंग, और ऑब्वियसली पूरे दुनिया में भी ऐसा डिबेट तो एग्जिस्ट करता ही है विद इन द फ्लैट अर्थ कम्युनिटी, लेकिन या क्वांटम मैकेनिक्स विच इज़ ऑल ऑफ फिज़िक्स, ऐसा नहीं है क्लासिकल फिज़िक्स अलग है और क्वांटम फिज़िक्स अलग है. क्लासिकल फिज़िक्स हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग बाय क्वांटम फिज़िक्स, ठीक है, एंड क्वांटम मैकेनिक्स विच इज़ फिज़िक्स टू विच वी ओ ऑल आवर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का ही देन था द होल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग. बट वी आर फ्लैट अर्थर्स हियर, वी आर सुपर स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग, तो इसीलिए वो एक्चुअली डेवलप करते करते हुआ और सम हिडन टेक्नोलॉजी, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. लेकिन हमें जो दिखता है दुनिया में साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो आया है, वी ओ अ लॉट ऑफ इट टू द डेवलपमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. दीज आर ऑल द रियल ब्रांचेस ऑफ साइंस. रियल ब्रांचेस इन द सेंस कि नेचुरल साइंस अपने चारों ओर के नेचर को समझने के लिए, रियलिटी को समझने के लिए, कोई भी नेचुरल फिनोमेनन को समझने के लिए हमें ये सारे साइंसेस एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बताते हैं,
आप बहुत सारे जेनेटिक्स या केमिस्ट्री से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड थियरीज निकाल सकते हो. सिंपल एग्जांपल्स मैंने अपने पिछले वीडियो में, हीट कॉजेज वाटर टू बॉयल. यू कैन पुट अ टेम्परेचर आफ्टर measurement कि at 100 degree Celsius at 1 atmospheric temperature. You can add those details, but simply the hypothesis is heat causes water to boil. Heat is your independent variable. The effect that you see, which is water boiling, जो कि आप हो सकता है कोई भी hot water गर्म पानी का कुंड hot water spring में देख सकते हो, right? You can think of more simple examples और difficult, जैसा मैंने बताया कि इससे पहले मैंने बात तो इवन delayed choice, quantum eraser, experiment की भी की. So quantum mechanics में काफ़ी सारे, this whole branch of physics is based on experimental evidence. क्यों मैं बोल रहा हूँ कि flat earthers में यह controversial हो जाएगा? Because there are flat earthers जो कि photons तो बहुत दूर की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इवन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. पीपल आर स्केप्टिक अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो. सो यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं व्हाट आर दीज थिंग्स. सो जो भी रदरफोर्ड ने अपने सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, दैट्स अ मिसनोमर. This word experiment should not be used for Rutherford और Michelson Morley के लिए हम जो experiment word use करते हैं बहुत commonly flat earthers, कि Michelson Morley experiment proves that the ether exists and the earth is not spinning. So experiment काफ़ी abused word है, गलत जगह पे use किया जाता है, abused and misused also. But yeah, the existence of electrons, protons, ये सब कुछ पे ही हमारा entire understanding of chemistry, a lot of biochemistry and biology also. biology तो चलो cells को and mitochondria को और वो सारी चीज़ों को फिर भी माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं हम, लेकिन atoms and molecules को as such देख नहीं सकते हैं. There are ways in which we detect, लेकिन the fact that these are discrete particles with fixed mass and charges, ये तो well established है. Our understanding of electricity and magnetism, बहुत कुछ, and later on quantum mechanics is based on our understanding of atoms and subatomic particles. Now I am not saying कि it is actually a center around which electrons are moving. These are only probabilities. राइट, वो एक्चुअली ऑर्बिट नहीं कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, वो प्रोबेबिलिटी वेव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. जहाँ पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट एक्चुअली देर आर नो ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, राइट. नाउ नेचुरल साइंसेस, अगर एकदम डिक्शनरी डेफिनेशन और टेक्निकल डेफिनेशन, यूनिवर्सिटी डेफिनेशन आप बोलोगे, सो इट इज़ द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी एनकम्पासिंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, और पता किस चीज़ के बारे में करते हैं? फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड. सो इसमें आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द मैकेनिज्म. हम अपना कॉज पहले आइसोलेट करते हैं कि येस आई थिंक दिस इज़ द कॉज, और फिर इफेक्ट में अपना एक्सपेरिमेंट में चेक करते हैं कि कॉज को चेंज करके इफेक्ट भी चेंज कर पा रहे हैं या नहीं. इफ़ यू आर विथ मी ऑन दिस डेफिनेशन ऑफ साइंस, that it is a method, and primarily these steps have to be followed without fail for something to be called a scientific theory. So शुरू में हमने hypothesis बनाया, experiment में जो भी आपने prove किया, अगर cause and effect relationship establish कर दिया, after that it becomes a scientific theory. So scientific theory is experiment based conclusions that we reach in science. It's not like it changes every day.
ऐसा नहीं कि आज कोई एक्सपेरिमेंट किया, कुछ रिजल्ट मिला और कल को जाके एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया तो कुछ दूसरा रिजल्ट मिला. व्हाट चेंजेस इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली. जैसा कि पहले हम क्लासिकल फिज़िक्स में समझते थे कि वो ऐसा हो रहा है, ग्रेविटी ऐसे काम करता है, मास अट्रैक्टिंग मास, बट एक्चुअली फिर बाद में जाके आइंस्टाइन ने अपना थियरी ऑफ ग्रेविटी दिया. तो इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक थियरी. न्यूटन नेवर गेव अ थियरी ऑफ ग्रेविटी. रादर उसका एक लेटर है, अपने एक कंटेम्प्रेरी किसी को लिख रहा था, जिसमें वो बोलता है कि डोंट एस्क्राइब दिस वाइल्ड थियरी टू मी. मैंने बस बोला है ऐसा, लेकिन इवन टू थिंक दैट innate matter has some kind of potential to attract other things is crazy. Of course I'm paraphrasing, but he said something like this. So अगर आप अग्री करते हो साइंस के इस बेसिक डेफिनेशन से, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर यू कॉल समथिंग सूडो साइंस. अगर नहीं अग्री करते हो तो फिर ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फिर साइंस का मतलब क्या है. जब आप किसी चीज़ को सूडो साइंस बोल रहे हो, जस्ट सेइंग कि इट डज़ नॉट, इट इज़ कॉमन सेंस यार, इट इज़ सिंपल लॉजिक यार, इज़ नॉट गुड इनफ, राइट. जस्ट ये बोलना है कि वो लॉजिक या लॉजिकल नहीं साउंड करता है. येस, ऑब्वियसली समथिंग कैन साउंड इलॉजिकल, बट साइंस क्या बोलता है कि एक्सपेरिमेंटली हमें प्रूव करके जो जवाब मिल रहा है वो आपके दिमाग में क्या लॉजिक काम कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर बेस्ड नहीं है. आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट द रिज़ल्ट बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश्ड. क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या, स्ट्रेंज observations, the observer effect, people still do not have, scientists and people who are deep into all this thing still do not have answers to such strange effects we observe, called the observer effect. लेकिन the fact that it exists, ये कोई नहीं डिनाई कर सकता है ना. वैसा कर सकते हैं, फ्लैट अर्थर्स का क्या भरोसा. फोटॉन्स ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ऑब्जर्वर इफेक्ट तो बहुत दूर की बात हो गई. बट बात वही है कि ऑन दी अदर हैंड मैं यूज़ करता हूँ या फिर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं द सेम क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑब्जर्वर इफेक्ट को इन ऑर्डर टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. कि मैटर डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट कॉन्शियसनेस, without the knowledge, without the information. First, what do you need to have for information? Someone who sends and receives that information. So you have to have a knower before you have matter to make sense of that matter. Ultimately, मेरे हिसाब से in short अगर पुट करे तो साइंस का अभी का जो डेवलपमेंट है हमें इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है. ऑब्वियसली उसके बावजूद दुनिया के मैक्सिमम बहुत सारे साइंटिस्ट्स एथियस्ट्स तो है ही है ना. बट क्वांटम मैकेनिक्स और ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के बाद एंड कुछ बड़े साइंटिस्ट्स लाइक किसका, मैक्स प्लैंक का, हाइजेनबर्ग का, दे आर वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर्स विद इन द फ्लैट अर्थ कम्युनिटी. क्योंकि ये लोग साइंस को कम्प्लीटली, ये लोग इन द सेंस मैं जिन साइंटिस्ट की अभी बात कर रहा हूँ, सो उन लोगों ने द करंट सेंचुरी और आई एम सॉरी द प्रीवियस सेंचुरी ऑफ साइंस में अपना सेमिनल कंट्रीब्यूशन दिया था, राइट, इन आवर एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसके सीक्रेट्स हमें सब एटॉमिक वर्ल्ड में जाके, क्वांटम वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, उस वर्ल्ड में जाके हमें अपने बहुत सारे आंसर्स मिले. और जो क्लासिकल फिज़िक्स न्यूटन ने इस्टेब्लिश किया था, बहुत सारी चीज़ें जो हम तब तक मानते आ रहे थे कि लाइट इज़ अ वेव, वो सब चेंज हो गया हमारा. फिर फोटॉन्स के बारे में पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू. आइंस्टाइन को हम जितनी भी गाली दे रिलेटिविटी के लिए और हम फ्लैट अर्थर्स बोले कि बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम इज़ नॉट रियल और इट इज़ ओनली अ फिगमेंट ऑफ आइंस्टाइंस इमेजिनेशन,
लेकिन फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिला था. एंड इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन विच एस्टैब्लिशेस कि लाइट इज़ फोटॉन्स. जो लोग बोलते हैं, अपने बहुत सारे इधर उधर बात करते हुए लोगों को सुना है कि लाइट इज़ अ वेव एंड आवर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज़ बेस्ड ऑन light being a wave. What is that wave? It is not an actual wave. Electromagnetic wave बोलते हैं लाइट को. मैंने अपने पहले के वीडियो में ये भी बोला था. Light is neither electric nor magnetic, neither is it a wave. Wave वहाँ पे भी हम जो सुनते हैं, just like electrons have wave functions around the nucleus, similarly light में भी हम observe करते हैं probability of the photon particles being in any position. जहाँ पे probability ज़्यादा है वहाँ पे wave function ज़्यादा होता है, जहाँ पे probability कम है वहाँ पे wave function कम होता है. All this we observed through the double slit effect, right? डबल स्लिट में हमें जो बेसिक थॉमस यंग ने बहुत पहले 200 साल से भी पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद से फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस से हमने इस्टेब्लिश किया कि ओ लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव. बट वो वेव एक्चुअली जैसा साउंड वेव फिजिकल वेव होता है इन विच देयर इज़ अ मीडियम, उस वेव के जैसा वेव हम नहीं बोल रहे हैं, या फिर वो बिहेव भी नहीं कर रहा है. इट इज़ ओनली अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? इट इज़ नॉट रियल. द वेव इज़ नॉट रियल. व्हाट्स रियल इज़ द पार्टिकल. ठीक है? फील फ्री टू करेक्ट मी ऑन दिस. मे बी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. मैं भी सीख ही रहा हूँ. अगर कहीं पे आप गलत करोगे तो मैं फिर से कोशिश करूँगा और सीख के आऊँ और उस बारी सही चीज़ बोलूँ आपको. लेकिन अभी भी बोलने से पहले ट्रस्ट मी, आई हैव डन माई होमवर्क. ठीक है? सो why are all these branches not science? Paleontology, anthropology, archaeology, geology, evolutionary biology, theoretical physics, which is non-experimental, and then most importantly astrophysics, astronomy and cosmology. इंडिया के फ्लैट अर्थर्स के लिए एस्ट्रोलॉजी भी ऐड कर लो उसमें, बट मैंने यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एस्ट्रोनॉमी का भी नेक्स्ट लेवल है, जिसमें कि आप बोलते हो कि सूरज चांद तारों से हमारे लाइफ में भी असर पड़ रहा है. सो मैं तो बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमी, जो कि हमें मेन स्ट्रीम साइंस बताता है कि अरे एस्ट्रोनॉमी में कैसे नहीं मानते हो, एस्ट्रोनॉमी तो साइंस है. इट इज़ नॉट. यू नो वाई? बिकॉज ऑफ दिस. इट डज़ नॉट फॉलो द साइंटिफिक मेथड. इट कैन नॉट फॉलो द साइंटिफिक मेथड. एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी में आप एक हाइपोथेसिस बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऊपर सूरज चांद तारों में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑल यू कैन डू इज़ ऑब्जर्व, नॉट वेरी एंड मैनिपुलेट एनीथिंग. इवन इफ अर्थ के स्पिन को आप बोलते हो कि अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाओगे कि सूरज चांद तारे क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि अर्थ घूम रहा है मेरे धरती के नीचे, मेरे पैरों के नीचे. So even that will be an ill-formed hypothesis, because क्या आप चेंज कर सकते हो धरती के घूमने के स्पीड को? Can you vary and manipulate your presumed cause? And same flaws can be pointed out in astrophysics, astronomy and cosmology. So यहाँ पे आप एक hypothesis बना के भी नहीं रख सकते हो, जिसको मैंने कैपिटलाइज नीचे 3 रखे हैं. और फ्लैट अर्थर्स मोस्टली इन्हीं सारे से कंसर्न होते हैं. सो मीम्स शेयर करना विथ नील डिग्रास टाइसन एंड सेइंग कि हाउ डज इट फील लाइक टू हैव अ डिग्री इन समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट इज़ वेरी ईजी. लेकिन जो लोग वो मीम्स शेयर करते हैं, उनको अगर एक्चुअली पूछा जाए कि भाई एस्ट्रोफिज़िक्स इज़ साइंस ना, डू यू नॉट बिलीव इन साइंस? सो आई डोंट नो कि नो इट इज़ स्यूडो साइंस, या फिर वो जो बोलता है वो गलत है.
way to deal with such questions. I'm not sure, but मुझे अपना तो पता है. Astrophysics is not science. सिर्फ एक लेबल चिपका देने से. अब ऐसा भी देखो, हिस्ट्री को हम नहीं बोलेंगे कि हिस्ट्री इज सूडो साइंस, या फिर किसी भी दूसरे फील्ड को, अनलेस दैट फील्ड इज क्लेमिंग इटसेल्फ टू बी साइंस. एस्ट्रोफिजिक्स बोलता है कि देखो हम साइंस कर रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे सूडो साइंस. क्योंकि सूडो साइंस का डेफिनेशन क्या है? समथिंग विच इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी साइंस विदाउट फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड. क्या करते हैं वो लोग? नेचुरल फिनोमिनन को ही ऑब्जर्व किया, क्या इक्लिप्स हुआ, या फिर रेड शिफ्ट हुआ, ब्लू शिफ्ट हुआ, ब्लैक होल हुआ, सुपरनोवा बर्स्ट हुआ, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन व्हाट दे कैन नेवर डू इज एनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग. कैन दे एवर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन द थिंग्स दैट दे ऑब्जर्व्ड? इट्स इनकंसीवेबल, इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. सो जस्ट बिकॉज ये टैग लेके बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके आ जाते हैं कि मेरा एस्ट्रोफिजिक्स है, लेकिन मिचियो काकू जैसे लोगों से सुना स्ट्रिंग थियोरी जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है क्वांटम फील्ड थियोरी को, वो क्लियरली बोलता है ना कि हार्डली एनी वन इन आवर फील्ड एवर यूजेस द साइंटिफिक मेथड. What theoretical physics or astrophysics works upon is leaps of faith. That's all you need to know. अगर मिचियो काकू खुद बोल दे रहा है कि भाई आई एम टेकिंग लीप्स ऑफ फेथ, तुमको दिक्कत क्या है? तो बोलो ना कि हाँ ठीक है, फिर लो जितना फेथ, लीप्स ऑफ फेथ लेना है लो, लेकिन बी श्योर अबाउट इट. डू नॉट से कि यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रियलिटी और वॉट यू आर सेइंग has anything to do with reality, right? How long has it been? Words, they mean things. Words have precise meaning in science. ये कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का ही लाइन है, ऐसे बहुत सारे कई सारे लाइन्स है. लेकिन समटाइम्स आई थिंक कि कुछ फ्लैट अर्थर्स से मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू कम अप कि अरे व्हाई आर यू कोटिंग दीज साइंटिस्ट्स. So bhai, there is the same point that we use Neil deGrasse Tyson's "that stuff is flat" video against other globe earthers, जो कि क्या मानते हैं कि उनको प्लेन से 30,000 फीट से 40,000 फीट से अर्थ का कर्वेचर नज़र आ जाता है. तो हम उनको क्या बोलते हैं कि अरे भाई तुम्हारा जो हाई प्रीस्ट है नील डिग्रास टाइसन, वो ऐसा बोलता है कि इवन 120,000 फीट से नहीं दिख सकता है, राइट? सो वैसे ही उनकी जो बात है उनके ग्लोब के अकॉर्डिंग वो सही बात कर रहे हैं. सो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि साइंस ऐसा नहीं है कि अगर अर्थ फ्लैट हो गया इसका मतलब कि दुनिया के सारे कॉलेजेस में सारे साइंस के जो फील्ड्स हैं उसमें गलत ही पढ़ाया जा रहा है. इससे बस ये पता चलता है कि साइंस, जब सूडो साइंस को हम साइंस के जैसा प्रेजेंट करें, ऑल यू नीड टू डू इज़ सोशल इंजीनियरिंग. उसको अच्छे से सोशली इंजीनियर करके अगर लोगों को पेश किया जाए, सपोर्टेड बाय अदर मीन्स ऑफ कोरोबोरेटिंग दैट सेम आइडिया, कि नासा से भी आप सेम आइडिया पुश कर रहे हो, मीडिया से भी सेम आइडिया पुश कर रहे हो, बुक्स में एजुकेशन में भी सेम आइडिया पुश कर रहे हो, इन दैट वे पीपल are going to get deceived, or at least that's the reality that we observe, right? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2+2 भी उन्होंने जो बताया 4 हम क्वेश्चन करने लगे, राइट? एजुकेशन, हमें लैंग्वेज सिखाया गया है,
अब लैंग्वेज तो भाई सीखना ही पड़ता है ना, स्कूल में हमने लैंग्वेज भी सीखा है. मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अ लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स, डिस्क्राइब रियलिटी एंड थिंग्स वी ऑब्जर्व. लेकिन just because you have something in maths does not make it reality. You can use maths to describe reality, but just because you write something on a piece of paper using mathematical axioms does not make it reality, right? So इसीलिए it is important that flat earthers choose their words carefully. Natural and physical. Natural, observing in nature. Physical matlab. So I'll give you examples. Anything that has matter or energy comes in the physical world. ठीक है, matter और energy. अब मान लो मैटर में हमने दो चीज़ रखी, एक कैरेट और दूसरा मैगी का पैकेट. जो कैरेट है दैट इज़ फिजिकल एज वेल एज नेचुरल. वो नेचुरली हमने ऑब्टेन किया कैरेट को, राइट. मैगी का जो पैकेट है ऑफ कोर्स इट इज़ फिजिकल, जस्ट दैट इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड. सो नेचुरल का आप डेफिनेशन देखोगे बहुत जगह पे क्लैरिफाई करने के लिए लिखा हुआ रहता है कि समथिंग विच इज़ नॉट मेड बाय मैन. मैन मेड जो चीज़ नहीं हो वो नेचुरल है. और बहुत सारे नेचुरल चीज़ों को रेप्लिकेट करके आप सिंथेटिक चीज़ें भी बना सकते हो, राइट. नेक्स्ट थिंग, थियोरी एंड साइंटिफिक थियोरी के बीच का डिफरेंस मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया. थियोरी, द कोलोकियल यूसेज ऑफ द वर्ड थियोरी इज जस्ट अ गेस, राइट. साइंटिफिक थियोरी is the end result of your scientific experiment, following the entire scientific method. उसके end पे जाके जो भी आपने prove किया, if you are able to establish the cause and effect relationship that you started with, in that case you end up with a scientific theory. अब scientific prediction जो नासा सबसे जनरली बोलता है कि नासा के बाद ही हम एक्लिप्सेस को टू द लास्ट सेकंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ साइंटिफिक प्रेडिक्शन. सो वो तो एकदम ही बचकानी बात हो गई. यू आर नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, यू आर ओनली डिसर्निंग अ पैटर्न. पैटर्न को देख देख के क्या चल रहा है उस पैटर्न में, उसके बेसिस पे आप बता दोगे कि इस टाइम पे क्या होने वाला है. लेकिन साइंस में जब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं, इट इज़, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशंस और पैटर्न्स, राइट. आइंस्टाइन का बोलते हैं कि रिलेटिविटी उसने दिया था 1905 1915 में, स्पेशल एंड जनरल. लेकिन उसके कई सालों बाद हिज साइंटिफिक प्रेडिक्शन वाज फाइनली प्रूव टू बी करेक्ट. प्रेडिक्शन क्या था? उसने बोला था कि देखना फ्यूचर में हमें कभी किसी दूसरे ब्लैक होल से या डिस्टेंट प्लैनेट से ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट होंगे. दैट्स नॉट अ साइंटिफिक प्रेडिक्शन. साइंस में जब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं, साइंटिफिक प्रेडिक्शन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्रिज्यूम्ड कॉज लीडिंग टू द इफेक्ट. ठीक है, वो हमारा प्रेडिक्शन है कि देखो मैं अभी जब हीट ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो बॉयल जल्दी हो जाएगा. उसके बाद यूजिंग मैथ्स, यूजिंग मेजरमेंट्स एंड डिलिजेंट एंड केयरफुल डेटा कीपिंग, यू कैन कम विथ अ मैथमेटिकल इक्वेशन कि जैसे जैसे हीट का अमाउंट हम ऐसे इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर राइज होता है, और 100 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाके वो बॉयल होने लगता है. ये जो बॉइलिंग इफेक्ट है ऑफ वाटर, ये हमें दिखने लगता है, राइट. सो दैट्स योर साइंटिफिक प्रेडिक्शन, नॉट द वे दैट ग्लोब अर्थर्स मिसयूज इट, राइट. नेक्स्ट वाला पॉइंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वैसे तो.
लेकिन समझ नहीं आ रहा है ये कितना डिटेल में जाता है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट वर्ड, मॉडल. फ्लैट अर्थर्स बहुत कॉमनली बोलते हैं कि इन फ्लैट अर्थ मॉडल दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है. देयर इज़ नो फ्लैट अर्थ मॉडल. कोई भी फ्लैट अर्थर अगर आपको आके दिखा रहा है कि देखो ये मेरा मॉडल है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी, एंड रन अवे. सो देयर इज़ नो हीलियोसेंट्रिक मॉडल ईदर. ये आप उनको चैलेंज कर सकते हो कि कोई मुझे अपना मॉडल दिखा दो जिसमें कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल के सारा कुछ सिमुलेटेड हो. और रियल मॉडल तो छोड़ दो, वो कंप्यूटर सिमुलेटेड मॉडल भी नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स with their conception of space and time and the curvature of space time leading to gravity, right? So just a piece of advice to flat earthers, model word ना यूज़ करे तो बेहतर रहेगा. फ्लैट अर्थ का कोई मॉडल नहीं है. फ्लैट अर्थ इज़ जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ minus all the hills and valleys. Just because there are hills and valleys, ups and downs, does not make it non-flat. So do not shy away from using the word the earth is flat or calling yourself a flat earther. Why? Because it is actually flat, right? It is the aspect of the land and water that we live upon. A flat is not a shape. फ्लैट इज़ ओनली एन एस्पेक्ट ऑफ अ प्लेन. एक प्लेन या एक लाइन को आप बोल सकते हो वो स्ट्रेट है, फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है. सो हम अर्थ के प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है. अब उसमें माइनर अप्स एंड डाउन्स को हम कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं जब हम साइज़ और स्केल में बात करें तो, राइट? इवन द वॉल इन योर रूम हैज़ ups and downs at a microscopic level. Not even at a microscopic level. अगर थोड़ा पुराने ज़माने का वॉल है आपका तो उसमें तो नंगी आँखों से भी आपको दिख जाएगा कि उसमें अप्स एंड डाउन्स तो है. तो क्या आप बोलोगे कि दैट वॉल इज़ नॉट फ्लैट? नहीं ना. दैट वॉल इज़ एब्सोल्युटली फ्लैट एज फार एज आवर ऑब्जर्वेशंस आर कंसर्न. सो उस सेंस में हम फ्लैट अर्थ बोलते हैं, बट there is no model. The earth is flat as we observe, and as we can observe that it does not curve at the rate that it should according to the heliocentric model and according to a radius of 6,400 kilometers, right? Science is also not about consensus. इसीलिए peer review और ये सारी चीज़ें साइंस के एक्चुअल मेथड में कहीं नहीं आती है. रादर पीयर रिव्यू को ये लोग यूज़ करते हैं एज देयर ओन वेपन अगेंस्ट रियल साइंस. जो जर्नल्स में और इधर उधर हम साइंस के आर्टिकल्स देखते हैं, दिस इज़ नॉट माई ऑब्जर्वेशन और माई फाइंडिंग ईदर, बट जिसके बारे में मैं आप बात कर रहा था, क्वांटम इरेजर, इट्स हिज फाइंडिंग एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम it is a citation from some study which was done on all the scientific papers which are published in different medical journals and scientific journals all around the world. And the finding was less than 1% of all the scientific papers submitted actually follow the scientific method, right? So यहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं. वो लोग कंसेंसस को साइंस बना के अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं. बट उनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे साइंस को ही डंप कर दो. आपको क्या करना है? एक्चुअल साइंस को साथ में रखना है, राइट? बिकॉज इफ़ यू गो अगेंस्ट दिस, यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ a person who is knowledgeable in science. उसका फिर जो
एक परसेप्शन ऑफ कॉमन परसेप्शन ऑफ फ्लैट अर्थर होता है कि फ्लैट अर्थर्स यार नहीं मानते हैं चीज़ें, या फिर चीज़ों के डेफिनेशन से स्टिक नहीं करते हैं. दैट इज़ वॉट आई ऑब्जर्व्ड इन चाणक्य तिवारीज वीडियो, जिसमें कि कोई आता है उससे बात करने के लिए एंड ही कुड नॉट अग्री कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है. जब वो बोल रहा है कि डेंसिटी, तो भाई क्या मास ओवर वॉल्यूम यही होता है ना, ये तो मानते हो ना. चाणक्य इज़ लाइक कि नहीं, मैं नहीं मानता, मेरे अकॉर्डिंग डेंसिटी कुछ और होती है. येस, यू कैन डू दैट, बट इन दैट केस कोई भी आपसे क्यों बात करना चाहेगा? मैं तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि पता नहीं ये कौन से वर्ड में आप बोलोगे कि अच्छा ये वर्ड का मतलब तुम्हें ये लगता है, मुझे तो ये वर्ड का मीनिंग ये लगता है. तो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग क्या लगता है नहीं लगता है इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है ना. क्या है उस वर्ड का मीनिंग, हम ये बात कर रहे हैं. डेंसिटी क्या है आपको लगने से नहीं होता है. हाँ, क्या आपको पता है कि डेंसिटी का मतलब क्या है? सो वैसे ट्रैप्स में फंसने से बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यू शुड बी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स यू चूज़. peer review, consensus, these are the things to which और अगेंस्ट विच साइंस को शील्ड करने के लिए इतना एक रोबस्ट सा मेथड बनाया गया था, विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक एंड अल्टीमेटली गिव्स अस अ डेफिनेटिव आंसर, राइट. एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ फ्लॉज पॉइंट आउट करने के बजाय अगर आप ये मेथड के थ्रू कोई चीज़ प्रूव कर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू बी रियली हार्ड टू प्रूव यू रॉन्ग. एंड जो चीज़ें इस मेथड में पुट करके रिपीटेडली, क्यों बोलते हैं साइंस को एम्पिरिकल मेथड, बहुत सारे लोगों ने उसको सेम चीज़ को टेस्ट किया, रिपीट कर करके किया, फॉल्सिफाई करने की कोशिश की. जब नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो बन गया कि हाँ भाई दिस इज़ वाटर टाइट. ये पक्का है कि हमने जो कॉज अज्यूम किया था, प्रिज्यूम किया था, उसी से ये इफ़ेक्ट होता है, राइट. अब इसमें भी एक फर्दर थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन जो होता है कि मैंने शुरू में बात की इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कंट्रोल वेरिएबल्स. सो बहुत सारे ग्लोब अर्थर्स पॉइंट लेके आते हैं कि इन मैनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, बट बेसिकली वो सारी चीज़ें नेचुरल साइंस में नहीं यूज़ होते हैं. वो सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में यूज़ होते हैं, पैंडेमिक का स्टडी करना. और वहाँ पे कोरोना से रिलेटेड अगर आप थोड़ा एक्टिविज़म और इन सब चीज़ों में जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हो अभी भी, तो आपको पता होगा बहुत कॉमनली बोलते हैं जर्म थियरी के अगेंस्ट कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन, राइट. सो कोरिलेशन से आपको अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं. स्टडी करना इज़ समटाइम्स बेनिफिशियल ऑल्सो, बट इट टेल्स अस नथिंग अबाउट कॉजालिटी, राइट. कॉजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है, और इसीलिए उस टाइप के स्टडीज़ को नेचुरल साइंस में नहीं काउंट करते हैं. कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस सिर्फ कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए काम आते हैं, नॉट कॉजेशन, ठीक है. एंड साइंस इज़ नॉट मैथ्स, मैंने ऑलरेडी बात करी. निकोला टेस्ला का ये वाला पॉइंट सबको यूज़ करते हैं. नाउ व्हाई इज़ दिस? व्हाई इज़ दैट? यहाँ पे पढ़ते हैं. टुडेज साइंटिस्ट्स हैव सब्स्टिट्यूटेड मैथमेटिक्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स. What experiments? Scientific experiments. Not experimenting with your new bike. Again, no colloquial usage of the word or misnomers, as in the Michelson-Morley experiment or Rutherford experiment, or there are many such experiments, right? Thought experiments.
सो वो सब कुछ नहीं, वी आर टॉकिंग, जब भी यहाँ पे हम निकोला टेस्ला द साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, ही इज़ टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो अभी हमने देखा, टेस्टिंग योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। वो नहीं करके आइंस्टाइन क्या करता था, मैथमेटिक्स, अपने स्पेस टाइम बेंडिंग के कॉन्सेप्ट को, बिकॉज स्पेस एंड टाइम आर व्हाट, दे आर नॉट फिजिकल, दे आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स, टाइम इज़ नॉट फिजिकल, यू कैन नॉट बेंड और वॉर्प और डू एनीथिंग विथ टाइम, राइट, कंसेप्चुअल मीडियम्स है ये सब। सो रियलिटी में तो आप उसको बेंड एंड वॉर्प नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप कहाँ पे करोगे, मैथमेटिक्स में करोगे, जहाँ पे आप एक फोर्थ डिमेंशन इंट्रोड्यूस करोगे टू 3D स्पेस। नाउ ऑल मैथमेटिक्स इन 3D स्पेस वर्क्स इन यूक्लिडियन, और जो भी मतलब 3D स्पेस में कैसे काम करती हैं चीज़ें, ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक इमेजिनरी फोर्थ डिमेंशन जोड़ दो विच इज़ टाइम। आफ्टर दैट स्पेस टाइम बिकम अ कंटिन्यूम एंड they are closely interlinked. There is a fabric which constitutes of space interwoven with time. अब वहाँ पे depending on your motion in that space, time is going to be different for different people. ये सारी चीज़ें तभी आप मैथमेटिकली कर सकते हो जब आप एक न्यू सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स यूज़ करो। टेक्निकल टर्म उसका स्यूडो-रिमेनियन ज्योमेट्री होता है, जो कि 4 डायमेंशन में काम करेगा, बट अगेन इट्स ओनली मैथमेटिक्स। एक बार ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो अच्छा टाइम इज़ द 4th डायमेंशन, दैट्स वेयर यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ कि हाँ, टाइम इज़ समथिंग रियल एंड इट कैन एक्ट एज द 4th डायमेंशन in addition to the 3 dimensions of space, right, we use to locate any point in space. So in addition to the 3 dimensions, when you add the 4th dimension, you take a leap of faith. Beyond that, nothing is observable in reality, and we can only observe the effects of things he proves in his equations. अब वो effects बताया ना कि ग्रेविटेशनल वेव कभी ऑब्जर्व कर लिया आपने तो फिर आइंस्टाइन की बातें सही हो गई। दैट्स स्टूपिड एंड नाइव टू थिंक सो। मेरा जो इनिशियल पॉइंट्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। अब उससे पहले जस्ट ये लास्ट कुछ पॉइंट्स विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, थैंक गॉड। तो नेचुरल लॉज, साइंटिफिक लॉज, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉज ऑफ जेनेटिक्स, ये सारे जो लॉज बोलते हैं, ये बेसिकली दीज आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स विच ऑलवेज हैपन। हमने देखा है भाई कि ऐसा हमेशा होता है, गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला दो तो टेम्परेचर उसका मीडियम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि ऐसा क्यों होता है, वी कैन ओनली डिस्क्राइब कि क्या हो रहा है और क्या होगा। इसके बेसिस पे आप मैथमेटिक्स यूज़ करके क्या होगा जब हम 1 लीटर 20 डिग्री सेल्सियस के पानी को 5 लीटर 50 डिग्री सेल्सियस के पानी के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, ये हम मैथमेटिक्स यूज़ करके निकाल सकते हैं। बट उस पे साइंटिफिक लॉ जोड़ देना कि इट इज़ अ साइंटिफिक लॉ, दिस होल थिंग never even entered the scientific method. It is only a description, which is why it is important to differentiate between these two words. Description answers what something is. Describe a cow. उसके 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं एक काव का। बट कैन यू एक्सप्लेन अ काव? नहीं, एक्सप्लेन हम हाउ और वाई क्वेश्चंस को करते हैं, राइट। सो हाउ और वाई क्वेश्चंस साइंस में हम पूछते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के लिए, व्हाट कॉजेज समथिंग और हाउ समथिंग इज कॉज्ड, वाई समथिंग इज कॉज्ड। इन सारी चीज़ों का आंसर मिलता है हमें थ्रू द साइंटिफिक मेथड इफ़ यू फॉलो द स्टेप्स, राइट। अदरवाइज साइंटिफिक लॉज बोलने से बेटर है हम उन सारी चीज़ों को नेचुरल लॉज बोले।
things that always happen in nature, things that we always observe, like the laws of thermodynamics, जो कि हम यूज़ करते हैं अगेन फ्लैट अर्थ प्रूव करने के लिए. उस पर भी हम बात करेंगे जब हम वीडियो को रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे. सो बहुत सारे लोग साइंस और लॉजिक को सिनोनिमसली यूज़ करते हैं कि साइंस इज़ नथिंग बट एनीथिंग विच इज़ लॉजिकल इज़ साइंस, और एनीथिंग विच इज़ ट्रू इज़ साइंस. सो अगेन एनीथिंग और भी कुछ था. साइंस इज़ कॉमन सेंस, साइंस इज़ नॉलेज, एनी नॉलेज इज़ साइंस. So if you want to wax philosophical on this topic, you can, but ultimately pseudoscience यूज़ करने से पहले आपको साइंस के एक्चुअल डेफिनेशन पे, जो कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, द साइंटिफिक मेथड, उस पे आना ही पड़ेगा, राइट. एंड दिस मेथड इटसेल्फ, ऐसा नहीं है कि इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है. फिलॉसफी तो हर एक चीज़ के फाउंडेशन पे रहता ही है. तो ऑफ कोर्स हम लॉजिक यूज़ करके ही वो मेथड यूज़ करते हैं, राइट. दैट मेथड इज़ बेस्ड इन लॉजिक, राइट. इट हैज़ फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स. सो इसीलिए इट यूजेस बोथ एबडक्टिव, विच इज़ वेरी सिमिलर टू इंडक्टिव. इंडक्टिव भी बोल सकते हो, एबडक्टिव सिमिलर ही है. एंड देन डिडक्टिव रीजनिंग. सो एबडक्टिव से हमें ओनली प्रोबेबिलिटीज़ पता चलती है. दिस वी फॉलो इन द फर्स्ट 2 steps. Abductive reasoning, observing a natural phenomenon and basically trying to isolate a factor which you are going to check for in your hypothesis, right, or which is going to be your presumed cause in your hypothesis. So ये बहुत सारे factors में से एक factor को आपने choose किया using abductive reasoning. उसके बाद जब हम experiment stage पे आते हैं, so then डिडक्टिव लॉजिक का कोई प्रोबेबिलिटी आंसर नहीं होता. ऐसा नहीं है कि बस वो चांस है कोई कि वैसा होगा. डिडक्टिव रीजनिंग का कंक्लूजन इज डेफिनेटिव. डिडक्ट अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो एंड इट लॉजिकली फॉलोज, इट्स अ लॉजिकल डिडक्शन. दैट मीन्स कि आप जो कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो वो 100% ट्रू है. डिडक्टिव रीजनिंग से हमें ट्रुथ स्टेटमेंट्स मिलते हैं. जस्ट लाइक साइंटिफिक मेथड के एंड में यू ईदर एंड अप प्रूविंग योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, इफ नॉट द ओनली अदर केसेस यू एंड अप प्रूविंग योर नल हाइपोथेसिस. आई फॉरगॉट मैंने पहले क्या बोला था. तो एनीवेज, ऑल्टरनेट नल, या तो ऑल्टरनेट प्रूव करोगे या नल प्रूव करोगे. नल प्रूव करने का मतलब ऑल्टरनेट डिसप्रूव किया, और ऑल्टरनेट प्रूव करने का मतलब नल को डिसप्रूव किया, राइट. मैंने बोल तो दिया, बाद में मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सब कुछ मुंह से सही निकला था या नहीं निकला था. यहाँ पे अगर कुछ मैं गलत बोल गया तो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजिंग है. हो सकता है कि आप थोड़ा और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ. Now one last point and then we will be done, और हम वीडियो का रिव्यू स्टार्ट करेंगे. डिफरेंस बिटवीन प्रूफ एंड एविडेंस. मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे. मेरे एकदम शुरू के वीडियो में मेरा फर्स्ट फ्लैट अर्थ पे चर्चा, शाउट आउट टू, भूल गया लड़के का नाम है मेरा. ये तो मतलब रैंडम कुछ फ़ोन पे वीडियोस लेके अपलोड कर दिया था विथ माय ओन म्यूज़िक दैट आई क्रिएटेड यूजिंग GarageBand. एंड उसके बाद फिर माय फर्स्ट फ्लैट अर्थ पे चर्चा 4 साल हो गए. 2018 का अपलोड होगा ये, 2018 या मोस्ट प्रॉब्ली. सो इसमें मैं बात करता हूँ इसके साथ. और आई रिमेंबर देयर इज़ अ
पार्ट समवेयर इन बिटवीन जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि प्रूफ और एविडेंस में डिफरेंस होता है. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि उस टाइम पे आई वॉज पैरट कर करके गलतियाँ कर करके ही सीखते हैं. इसीलिए हियर आई एम टुडे करेक्टिंग यू, ताकि आप भी गलतियाँ करना कम कर दो, एटलीस्ट कम तो करे. बट वो अंदर में स्पिरिट होना चाहिए कि जब कोई गलती कर रहे हैं एंड कोई पॉइंट आउट करे कि क्यों कर रहे हो ऐसी गलती. सो इफ़ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, यू हैव टू एडमिट कि ठीक है यार, गलती नहीं करेंगे अब से. इफ़ यू डू नॉट डू दैट, तो you cease to be an honest person then. So there is no evidence, there is no difference between proof and evidence. synonymously use कर सकते हैं इन दोनों वर्ड्स को. अगर कोई फर्दर लेयर्स ऑफ मीनिंग ऐड करना चाहते हैं इन वर्ड्स पे, या फिर आप ऐड करते हो कि नहीं, मैं प्रूफ सारी चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करता हूँ, प्रूफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम एविडेंस, एविडेंस इज़ दिस एंड प्रूफ इज़ दिस. सो इन दैट केस यू विल हैव टू गो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, क्योंकि डिक्शनरी में हमें प्रूफ का मतलब एविडेंस दिखता है, एविडेंस का मतलब प्रूफ दिखता है, एंड दे आर सिनोनिम्स. तो जैसा मैंने अब अभी बताया कि वर्ड्स हैव मीनिंग, वर्ड्स मीन थिंग्स. सो प्रूफ और एविडेंस में क्या डिफरेंस है? अगर आप कोई डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस विच brings a whole lot of difference in how you use these words, and technically कहाँ यूज़ करना सही है, कहाँ गलत है, तो आप बता सकते हो कमेंट्स में. बट अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे मीन द सेम थिंग, राइट? So, talking of numpty flat earthers, the whole point being कि मैं ये सारे पॉइंट्स सीखा हूँ दूसरे फ्लैट अर्थर्स से, दूसरे ग्लोबर्स जो कि डिबेट करने आते हैं फ्लैट अर्थर्स से, उनसे बात करके, आपस में इंटरैक्ट करके, बहुत टाइम पे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, नॉट विथ ग्लोब अर्थर्स, अमंग फ्लैट अर्थर्स. ये सारे टॉपिक्स हमारे डिस्कॉर्ड पे और गूगल मीट पे जो मैं फ्लैट अर्थ डिबेट पैनल के साथ इंटरेक्शंस मेरे होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं विद इन फ्लैट अर्थर्स. ऐसा नहीं है कि कोई बंच ऑफ पीपल है जो कि यस मैन है एक दूसरे का, एंड इट इज़ एन एको चेम्बर जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को बस सही हो गलत हो हर एक चीज़ पे शाबाशी देते हैं. ऐसा नहीं है. द होल पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ ट्रुथ दैट वी कम टू आफ्टर फ्लैट अर्थ, राइट? कि भाई जो चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, या तो बोलेंगे कि हमें आंसर नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हम सेम गलतियाँ सेम मिस्टेक्स रिपीट तो नहीं करेंगे, राइट? कि हमें किसी ने कोई मनगढ़ंत कहानी बताई थी कि देखो ग्रेविटी ऐसा होता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, और हमने मान ली थी. इफ़ यू डू नॉट वांट टू कमिट द सेम मिस्टेक, आप क्यों कर रहे हो कि अभी फिर से आप बोल रहे हो कि देखो ग्रेविटी ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है. मेरी बात मान लो. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. यही बात हमें देखने को मिलेगी अभी जो हम वीडियो रिव्यू करने वाले हैं इस पे. सो आई होप, बहुत सारे पॉइंट्स थे मेरे दिमाग में कवर करने के लिए. आई होप कि सारे कवर हो गए हों. अगर कुछ छूट जाता है तो फिर आगे वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कवर करने का. एंड मेनी ऑफ द पॉइंट्स जो कि मैंने अभी बात किए वो रेलेवेंट होंगे ड्यूरिंग आवर रिव्यू ऑल्सो, राइट? So let's start.